It's not CM Punk Day, it's not Seth Rollins Day, it's रोमन रेंस डे। आज दोस्तों पॉल हेमन ने रोमन रेंस के प्रति दोस्तों जो वफादारी दिखाई ना, अब मुझे दोस्तों शक हो रहा है कि पॉल हेमन धोखा देंगे भी या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है, स्पेन से लाइव थी और गाइस देर शाम यानी कि लगभग 12:30 बजे हम लोगों को देखनी पड़ी है। लेकिन क्या कुछ हुआ है आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। चैनल को आपने इसलिए शुरू में सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि ऐसे ही दोस्तों हम स्मैकडाउन के प्रीव्यू को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं हर हफ्ते, जैसे कि अभी करने वाले हैं। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों हुई थी एलए नाइट की एंट्री के द्वारा। बार्सिलोना में दोस्तों जो एलए नाइट इतने ज्यादा ओवर होंगे मुझे आभास नहीं था। एलए नाइट के नाम की वहां चैन लग रही थी। एलए नाइट आते हैं और अपना कैच फ्रेज जैसे ही हिट किया उन्होंने, लोगों ने भी उनके साथ दोहराया। यहां दोस्तों मेन चीज ये रही कि गाइस एलए नाइट आगे ज्यादा कुछ कह पाते कि गाइस आ जाते हैं दोस्तों वहां जिमी ऊसो का आना मुझे ज्यादा सरप्राइज कर गया क्योंकि दोस्तों जिमी ऊसो इक्वेशन में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आते सार ये बात साफ करते हो डेस्परेट है टाइटल मैच के लिए, रेसलमेनिया के लिए उनके पास कोई भी प्लान्स नहीं है और ऐसे में वो रोड टू रेसलमेनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं और एलए नाइट को वो आज चैलेंज करते हैं उस चैंपियनशिप के लिए जो कि उन्होंने वेस्ट पर बांध रखी है। इन द मीन टाइम दोस्तों आगे कुछ बन पाता कि आ जाता है सोलो सिकोआ को काफी तगड़ी बू मिली, लेकिन वो अकेले नहीं आए। वो आते दोस्तों जेकब फाटू के साथ में और जेकब फाटू को शाउट आउट देते हुए वो चीज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति टाइटल शॉट डिजर्व करता है तो वो है जेकब फाटू, जिस पर फाटू की चैन लगती है। यहां दोस्तों दोनों ही से यानी कि दोस्तों जिमी ऊसो से और गाइस सोलो सिकोआ से एक बड़ा बॉच हुआ है, जहां जिमी दोस्तों यूएस टाइटल को यूएस टैग टाइटल बोल देते हैं। वहीं दोस्तों यहां जो सोलो है वो फंबल कर जाते हैं, जिस पर जिमी हंसने लग जाते हैं और उसके बाद सोलो कहते हैं कि जिमी तुम सबसे बड़ा फेलियर रहे हो। लेकिन जिमी ने दोस्तों यहाँ उनो रिवर्स फेंक दिया। वो कहते हैं फेलियर तो तुम रहे और तुम्हारा फेलियर सबसे बड़ा जो वो उला फाला माला लूज करना था ओटीसी रोमन रेंस से, वो मुझे याद है, जिस पर ओटीसी की चैन लगती है। और यहाँ दोस्तों हम लोगों को सोलो अटैक करते हुए नजर आते हैं ब्लड लाइन के साथ में इन दोनों के ऊपर। लेकिन अच्छी चीज़ ये रहती है दोस्तों कि यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री हो जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन रेस्क्यू कर देते हैं। टामा टोंगा, जेकब फाटू, सोलो सिकोआ अब फेस कर रहे हैं इन तीनों को, यानी कि एलए नाइट को, जिमी को, ब्रॉन को, क्योंकि निक एल्डिस ने मैच कंफर्म कर दिया है। नाइट का पहला मैच था और गाइस इस मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन की डोमिनेंस देखने वाली थी। एंड में दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जहां दोस्तों जिमी ऊसो टेक आउट कर देते हैं जेकब को आउटसाइड, वहीं दोस्तों अंदर रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टामा टोंगा को अपना फिनिशर लगा दिया। मैच तो ब्रॉन जीत गए, लेकिन उसके बाद ब्रॉन की काफी तगड़ी पिटाई हुई। जहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती कि एलए नाइट टेक आउट करने में लग जाते हैं सोलो को। वहीं दोस्तों जो जेकब फाटू है वो रिंग में पड़े हुए ब्रॉन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ब्रॉन को दोस्तों मैच के बाद सोलो ने स्पाइक कर दिया था। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉन पिटने लगते हैं और उन्हें एक के बाद एक 3 मोनसॉल लगती है। सभी को लगता है कि जेकब फाटू यहाँ शांत हो गए, लेकिन जेकब फाटू वहां भागते हुए आते हैं जैसे में और गाइस बैरिकेड पर वहां बॉडी स्लैम कर देते हैं। जो दोस्तों क्रॉस बॉडी लगाते हैं ना वो लगा देते हैं, बैरिकेड टूट जाता है। होली शिट किनारे और गाइस क्या ही मूवमेंट, जेकब फाटू काफी खतरनाक लगे इस सेगमेंट में। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जेड कारगिल का इंटरव्यू देखने को मिलता है। जेड कारगिल का इंटरव्यू एम्प्टी एरिना में हो रहा था शो से पहले, जहां दोस्तों ये चीज कहती है कि वो मेंटली काफी ज्यादा हर्ट है, फिजिकली वो ठीक है। मेंटली इसलिए क्योंकि नायोमी ने उनके बहन चारे को खत्म किया, जिस पर कैथी के लिए सवाल पूछती है आपको क्या याद है उस अटैक के बारे में। जेड कहती कुछ भी याद नहीं है, बस ये याद है कि मुझे किसी ने पीछे से हिट किया। और उसके बाद धुंधलाता हुआ नायोमी का चेहरा जो कि वहां से भाग रही थी, मुझे बस यही याद है। नायोमी ने सारा का सारा रिश्ता खत्म कर दिया और जो बियांका ने उसके साथ टीम बनाई, मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ दुखी हूँ और इस चीज़ का बदला मैं उससे ज़रूर लूँगी। और इस दौरान दोस्तों आगे कुछ ज़्यादा कह पाती, वहाँ दोस्तों लिव एंड जो रैक्वल है वो आ जाती, मजाक उड़ाने लग जाती है। अर्लियर टुडे दोस्तों मजाक उड़ाने लग जाती है वहाँ, इस पर गहमा गहमी में दोस्तों जेड कारगिल ने लिव को अगले हफ्ते मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारी अपनी
शार्लेट फ्लेयर का मैच। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों फेस किया बीफैप को, फिगर 8 लगाकर मैच को जीत गई। काफ़ी शॉर्ट मैच ये था। मैच के अंदर जीतने के साथ दोस्तों हम लोगों को टिफनी स्ट्रैटन एंड शार्लेट फ्लेयर की ब्रॉल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी क्रेजी ब्रॉल थी। और गाइस ये काफ़ी लेंथी ब्रॉल भी थी। इसके अंदर टिफनी स्ट्रैटन ने शार्लेट को बहुत डोमिनेट किया है। शार्लेट ने भी अच्छे खासे शॉट लगाए, लेकिन ब्रॉल तब खत्म होती है जब कमर्शियल ब्रेक के बाद द मिस टीवी स्टार्ट होता है। फिर भी दोस्तों लड़ रही थी रैंप के ऊपर, और फिर टिफनी स्ट्रैटन ने ऊपर से स्वान ठान बम लगाया, और गाइस वहाँ जितने गार्ड्स थे वो भी धराशायी हो गया। और टिफनी स्ट्रैटन दोस्तों अलग तरीके का च्यवनप्राश खाकर आ रखी थी यहाँ स्पेन में, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को थोड़े मिनट्स से देखने को मिलते हैं दोस्तों ड्रू की तरफ से। मैकइंटायर दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं कि जो डेमियन है उसने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी, 2 चैंपियनशिप के मौके उनसे छीने, जो कि गाइस यहाँ सही सही बताया ड्रू ने, क्योंकि जितना मुझे याद है, आपको भी याद होगा दोस्तों, एक तो रेसलमेनिया में उन्हें स्क्रू किया था डेमियन ने, देन चेम्बर में भी किया है। तो यहाँ ड्रू कहते हैं कि अब वो हेल बनाने वाले लाइफ डेमियन की। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है मिस टीवी के बारे में दोस्तों क्या ही बात बताऊँ। इसके अंदर दोस्तों मिस ने जो रोस्ट किया कोडी को देखने वाला था। सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि आज का जो गेस्ट है वो ऐसा बंदा है जिसने 2 रैपर से मार खाई चेंबर में। पहला रैपर ट्रेविस स्कॉट, दूसरा सीना। अनलाइक मी ही कांट बीट जॉन सीना इन द मेन इवेंट ऑफ मेनिया। तो प्लीज़ वेलकम कोडी रोड्स। तो यहाँ कोडी रोड्स को रोस्ट कर दिया था, लेकिन हद तो तब होगी जब दोस्तों एंट्री पर वो कोडी को इंटरप्ट कर देते हैं, और जो वो करते हैं ना वो करने नहीं देते उन्हें, और अपनी बात कहने लगते हैं, जिस पर कोडी को गुस्सा आ जाता है। और कोडी दोस्तों बिना बकेती किए स्पेन में दोस्तों क्रॉस रोड लगा दिए द मिस को। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बकेती उन्होंने माइक पर की। वो कहते हैं कि किसी से बात नहीं करना चाहते और सिर्फ और सीना से बात करना पसंद करेंगे इस मोमेंट पर। और वो कहते हैं सीना वेल, अगर तुम में यहाँ आने का मादा है और तुम समय निकाल पाओ, और जैसे कि मैंने सुना तुम रॉ में आने वाले हो, आई विल बी देयर टू। तो यहाँ दोस्तों ने साफ कर दिया कि अगली रॉ में दोस्तों वो भी आने वाले हैं, विच मीन्स दोस्तों हम लोगों को एक तगड़ा सीन बनते हुए नजर आएगा इन दोनों के बीच में। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस डेमियन प्रीस्ट का शिंस्के नाकामुरा को मैच के लिए चैलेंज। तो यहाँ दोस्तों बातों ही बातों में इन दोनों का मैच बन गया। शिंस्के एलए नाइट के लिए मौका मांग रहे थे और निक से, और वहाँ दोस्तों जो डेमियन है वो ढूंढते हुए नजर आ रहे थे ड्रू को। तो बातों ही बातों में दोस्तों इन दोनों का मैच बन गया है। और उसके बाद जो अगली चीज़ हुई वो गाइस स्मैकडाउन की हाईलाइट रील थी। रे फिनिक्स को डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया। रे फिनिक्स के विनेट्स हम लोगों ने देखे हैं वहाँ। और गाइस एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं पेंटा सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर में, क्योंकि गाइस रे फिनिक्स भी आएंगे। लेकिन स्मैकडाउन में क्यों दिखाया रे फिनिक्स को, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्या वो एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर आएंगे, तो समय बताएगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को दिखी है वो था डेमियन का मैच। डेमियन शिंस्के को फेस कर रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस उन्होंने अपना सॉफ्ट ऑफ इवेंट्स भी लगा दिया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर दिए दोस्तों प्रीस्ट के ऊपर। DQ कॉज हो गया, और उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर पीटने जाते हैं डेमन को। डेमन फाइट बैक की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंस्के नाकामुरा किंशासा लगा देते हैं। और इन दोनों की जोड़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन उसके बाद शिंस्के रिंग को लीव किए। डेमियन प्रीस्ट नहीं मानते हैं। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस आप जानते हैं यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने जो करना था किया। उन्होंने स्टील स्टेप से मारा दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को। और जाते वक्त दोस्तों वहाँ ड्रू मैकिंटायर के नाम की चैन लग रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने बदला ले लिया अपना, और काफ़ी बुरे तरीके से पीटा है दोस्तों स्पेन में बेचारे डेमियन प्रीस्ट को। मेन इवेंट से पहले दोस्तों जो हमारी अपनी DIY है वो ये चीज़ कह रही है कि वो बेस्ट टैग टीम है डिवीज़न में, और आज वो प्रूफ करने वाली है। इन द मीन टाइम सीक्रेट सर्विस का सेगमेंट भी देखने को मिल रहा है, और चेल्सी ग्रीन का जो गिमिक है काफ़ी फ़नी है गाइस। और अब तो उनके साथ अल्बा फायर भी जुड़ चुकी है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का मैच, जो कि कार्मेलो हेस के खिलाफ था। तो गाइस कल शाम वाली वीडियो में बताया था ये मैच होगा, और गाइस बहुत अच्छा मैच था। और इसके अंदर कार्मेलो हेस को शाउट आउट है, बहुत स्मूथ दोस्तों मुझे लगे। लेकिन जो होना था वो हुआ। वो गाइस अपने फिनिशर को जाते हैं, जैसे क्लिप में देख सकते हैं, और उन्हें लग जाता है RKO आउट ऑफ नोवेयर। काफ़ी क्रेजी RKO था, जनता खुश हो गई।
रैंडी ऑर्टन का दोस्तों जो थीम था, जो एंट्रेंस थी, उस पर भी जनता ने बहुत अच्छे से लिया दोस्तों, रैंडी का गाना वाना गाया तो रैंडी मैच को जीत जाते। उसके बाद रैंडी ऑर्टन हाथ मिलाने की कोशिश करते कार्मेलो से कि तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कार्मेलो एटीट्यूड दिखाते और रैंडी ऑर्टन उन्हें आरक्यू जड़ देते हैं। इसके बाद रैंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गाइस जाते पंट के लिए, लेकिन वहाँ आ जाता है केविन ओवंस जो कि हेस को बचा देते हैं। इन द मीन टाइम रैंडी जब ओवंस की पिटाई करते हैं तो वहां से ओवंस ऑडियंस में से होते हुए भाग जाते हैं। जेकब फाटू प्रोमो काट रहे। जेकब फाटू दोस्तों ये चीज कहते हैं ब्रॉन को, ब्रॉन हे ब्रॉन, तुम्हें क्या लगा कि बेटा मैं तुमसे मार खा जाऊंगा? मैं तुम्हारे ऐस को डॉग वॉक करने वाला हूँ, आई एम गना डॉग वॉक हियर, और ये चीज़ मैं अगले हफ्ते करूँगा और ऐसे में मैं तुम्हें रिंग में मिलूंगा। विच मीन्स दोस्तों नेक्स्ट वीक हम लोगों को ब्रॉन वर्सेस जेकब फाटू देखने को मिलेगा। और यहाँ खास चीज़ ये थी कि सोलो सिकोआ भी पीछे से फाटू फाटू कर रहे थे और ये चीज़ दोस्तों काफ़ी और सी मुझे लग रही है। काफ़ी टाइम से दोस्तों सोलो के मन में जो प्यार उमड़ा है, मुझे कुछ शक सा पैदा होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। क्या वाकई में वो सपोर्ट करना चाहते जेकब फाटू को या फिर फेक कर रहे हैं, ये चीज़ तो आगे ही पता चलेगी। हम लोगों को दोस्तों अब देखने को मिल रहा है अलिस्टर ब्लैक का विनियट। यस गाइस, अलिस्टर ब्लैक भी लौट आ चुके कंपनी में। उनका एक विनियट WWE वालों ने चलाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अलिस्टर ब्लैक है, बाकी को जो लगे सो लगे, क्योंकि यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। 4 मैं अभी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो ब्लैक है उन्हीं के ऐसे विनियट रहते थे। तो आज एक नहीं 2 रिटर्न्स को WWE वालों ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया और वो भी AEW से WWE में आने वाले हैं। गंतर आज के रिंग में और गाइस गंतर की तरफ से प्रोमो देखने को मिल रहा है। गंतर सबसे पहले तो रोस्ट कर देते ऑडियंस का, ये चीज़ कहते हैं कि वो विश करते कि काश वो बार्सिलोना में नहीं बल्कि मैड्रिड में होते, जिस पर उन्हें वो मिलती है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है इस सिटी का, इस जगह का एक बंदा बहुत तगड़ा है और NXT चैंप भी है, तो NXT टैग चैंप यानी कि एक्सियम को बुलाते रिंग में। A-Kid दोस्तों उनका लुक कर ले में, तो उन्होंने उन्हें A-Kid कहकर पुकारा, जनता खुश हो गई। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का मैच हुआ। इस मैच में दोस्तों जो एक्सियम है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन एंड में दोस्तों उन्हें कॉम्बो लगा और ऐसा कॉम्बो दोस्तों मैंने तो पहली बार देखा गंतर की तरफ से। एक पावर बॉम्ब, देन क्लोज लाइन, देन पावर बॉम्ब, बिल्कुल चटनी बना दी दोस्तों एक्सियम की। और उसके बाद मैच को जीतने के बाद दोस्तों उन्होंने एक स्लिपर होल्ड भी लगाया। यहाँ जे को आना चाहिए था, एक्सियम को बचाना चाहिए था, लेकिन जे आए ही नहीं। काफ़ी घटिया काम किया है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों एक सेगमेंट गंथर और जिमी के बीच में, जहां दोस्तों गंथर गए थे जिमी से कि बेटा मैं जानता हूं कि तुम बड़े हो एज में और मेरा भी एक छोटा भाई है, हाँ तुम ट्विन हो लेकिन तुम बड़े हो, मैं जानता हूं जिमी, उसे समझाओ, उसे बैक डाउन कर लेना चाहिए, उन्हें रेसलमेनिया में मुझे फेस नहीं करना चाहिए जे को, अपने छोटे भाई को समझाओ। लेकिन गाइस जिमी कहते हैं उल्टा कि वो वहाँ यीट कर रहे होंगे जब जे तुम्हें टाइटल के लिए हरा देगा, जिस पर गंदर कहते हैं कि उनसे गलती होगी जो उन्होंने जिमी को मैच्योर समझा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो था गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग मैं ऐसे नहीं रखूंगा आज की इस वीडियो का, मैं इसे सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखूंगा क्योंकि इससे भी बड़ी चीज़ हुई है। तो ये था दोस्तों हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच। DIY को फेस किया, गलती से DIY में हो जाती है एंड में मिसअंडरस्टैंडिंग और गाइज वहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वाले मैच को जीत जाते हैं, ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस को क्राउन हो गए। लेकिन हमने कल वाली वीडियो में इसे डिस्कस किया था कि ये चीज़ हो सकती है, तो ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये नहीं थी WHG फैमिली के लिए। यहाँ जो शॉकिंग चीज़ थी वो था पॉल हेमन का सेगमेंट। पॉल हेमन ने धागा खोल दिया गाइज। यहाँ उन्होंने CM पंक को भी रोस्ट किया, सैथ को भी रोस्ट किया। सबसे पहले तो सैथ को ही रोस्ट करते हैं कि वो विजनरी आर्किटेक्ट ये सब बातें नहीं करने वाले, वो इसे शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों वो बात करते हैं 2K25 की। वो कहते हैं बहुत से लोग जेलस है 2K25 के कवर पर रोमन रेंस है, और ऐसे में एक नाम उनके जहन में आता है, वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे दोस्त CM पंक का, जिस पर CM पंक की चैन लगती है। पॉल कहते हैं इट्स नॉट CM पंक डे, इट्स नॉट सेथ रॉलिंस डे, इट्स रोमन रेंस डे। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन रोमन रेंस पर अपडेट देते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस अगले हफ्ते इटली में होने वाला है, जिस पर ऑडियंस बू देती है। बू इसलिए क्योंकि आज वो बार्सिलोना में नहीं थे, जिस पर दोस्तों पॉल हेमन ने ऑडियंस की बेइज्जती कर दी। वो कहते हैं कि हे डोंट बू, ऑल यू हैव टू डू टू बाय अ प्लेन टिकट ऑन चीपो एयरलाइंस एंड फ्लाई ओवर टू बोलोनिया। इट्स नॉट लाइक मुसोलिनी इज एट द बॉर्डर स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग इन। यानी कि आप लोगों को बू देने की जरूरत नहीं है, आप चीप एयरलाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं इटली के लिए। ये मुसोलिनी जैसी जगह नहीं है जहां आपको नीचे से घुसकर जाना पड़ेगा बॉर्डर पार करने के लिए। काफ़ी ब्रूटल लाइन थी।
और उसके बाद दोस्तों लोगों की बू और ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस अगले हफ्ते स्मैकडाउन में होने वाला, इटली में होने वाला है, एंड अगर अभी भी किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो स्ट्रेट उसके फेस पर आकर वहाँ कह सकता है, एंड इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर। जिसके बाद उन्होंने माइक दे मारा दोस्तों कैमरे के ऊपर और सेगमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन ने साफ कर दिया कि रोमन रेंस अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट में होने वाले हैं, जो कि इटली से लाइव होने वाली है। यहाँ दोस्तों देखेंगे वहाँ उन्हें कौन इंटरप्ट करता है, क्या वहाँ पंक आते हैं या फिर दोस्तों रॉलिंस। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पॉल हेमन ने साफ कर दिया कि रोमन रेंस अगले हफ्ते ज़रूर आएंगे। इसी बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। स्मैकडाउन के बारे में बोलूँ, स्मैकडाउन दोस्तों देर शाम आई, गलत टाइमिंग थी, बट ओवरऑल दोस्तों इसके अंदर 2 रिटर्न कंफर्म हुए जो कि मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है। इसे दोस्तों मैं 5 में से दूंगा 2.8 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूँगा। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शुभ